हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आसू क्लासेज में। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि आज का वीडियो जो आर्मी हो गया, इंडियन आर्मी का जाता है, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड का लीजिए, उसमें एसएसबी जो होता है, तो एसएसबी इंटरव्यू में क्या होता है, कैसे होता है और क्या क्राइटेरिया होता है, उसके लिए कौन लोग एलिजिबल होते हैं, ठीक है, बीटेक वाले कैसे एलिजिबल होते हैं, नॉन बीटेक वाले कैसे होते हैं, ये सारा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन ये आपके हेल्पफुल बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग एसएसबी देना चाहते हैं, इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए 100% बहुत ही यूजफुल वीडियो रहने वाला है। तो इसीलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि एसएसबी जो होता है वो आपका इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, इन सबका होता है। ये आप सभी लोग जानते होंगे। तो इसमें आपका दो क्राइटेरिया हो जाता है कि एसएसबी इंटरव्यू के लिए आप लोग को क्या क्या करना होता है, कैसे आप लोग वहाँ तक पहुँचते हैं। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। सबसे पहले कि जैसे आपका यूपीएससी में जो होता है, सीडीएस हो गया, ठीक है, या आपका एयरफोर्स एफकैट हो गया, ठीक है, और उसके बाद से आपका ये जो नॉन टेक ये बैकग्राउंड है, जिसमें आप लोग ग्रेजुएट करते हैं, एमएससी बीएससी किए हैं, तो आप लोग जा सकते हैं, इनके लिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन जो लोग जैसे टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं, जैसे उन लोगों के लिए अलग सा शॉर्ट सर्विस कमीशन कहा जाता है, ठीक, वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स निकालते हैं, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड का भी आता है। तो ये शॉर्ट सर्विस कमीशन में टेक्निकल बैकग्राउंड वाले भी एलिजिबल होते हैं, जो जैसे बीटेक किए हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से किए हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, आईटी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, जिससे भी किए हैं, उसका आप लोग को बस आपका परसेंटेज बेस पे आपको डायरेक्ट एसएसबी के लिए क्वालिफाई कर दिया जाता है। ये टेक्निकल बैकग्राउंड का एक फ़ायदा है, आप लोग कह सकते हो बेनिफिट है, कि आपका बस बीटेक में क्या आपका परसेंटेज है, अगर अच्छा परसेंटेज है तो आपको सीधे डायरेक्ट एसएसबी कॉल लेटर आता है। अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं, आपके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है, तो आपको क्या होता कि आपको रिटन एग्ज़ाम देना पड़ता है। फिर आपका रिटन एग्ज़ाम 1/3 का लगभग नेगेटिव मार्किंग होता है सब में। उसके बाद से आपको ये चीज़ें प्रक्रिया फिर आती है, एसएसबी इंटरव्यू कॉल लेटर आता है। उसके बाद ये दोनों प्रक्रिया सबके लिए इक्वल हो जाती है, चाहे वो नॉन टेक्निकल हो चाहे टेक्निकल हो। ठीक, टेक्निकल का बस यही है कि उनको रिटर्न नहीं देना पड़ता है, बस ये एक बेनिफिट होता है, बाकी सब प्रक्रिया फिर इक्वल हो जाती है। तो अब आते हैं बेसिकली मेन मुद्दा पे। जैसे एक भाई का भी कमेंट था, बहुत बार कमेंट कर चुके हैं कि वीडियो लाइए कि कैसे सर्टिफिकेट क्या लगता है, कैसे कैसे साइन कराना होता है, फाइनल ईयर में हूँ, बीटेक में तो क्या कैसे होगा। तो बेसिकली उसी पर मैं ज़्यादा करूँगा, फिर और भी वीडियो बाद में मैं अपलोड करते रहूँगा, क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट हूँ, तैयारी करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा सा आप लोगों से। तो अभी मैं आपको बता दूं कि एसएसबी जो है इसमें ये आपका यहाँ पे हो गया कि रिटर्न देने के बाद उसके बाद से टेक्निकल वाले नॉन मतलब डायरेक्ट एसएसबी चले जाते हैं। तो इसमें आपका परसेंटेज जैसे इस साल का भी बताऊं 2025 का, तो 60% आपका मैकेनिकल का है, 60% ही आपका इलेक्ट्रॉनिक और उसके बाद से आपका आईटी उटी का है, लेकिन कंप्यूटर साइंस के लिए 65 गया है। तो हर साल में 2 बार एसएसबी कंडक्ट होता है दोस्तों। इंडियन आर्मी 2 बार इंडियन आर्मी का 2 बार एसएसबी कंडक्ट होता है, ऐसे नेवी का भी होता है, इंडियन कोस्ट गार्ड का होता है एक बार, ठीक। तो आपका हर साल में आर्मी 2 बार कराता है एसएससी टेक जिसे कहा जाता है, मतलब एसएससी मतलब आपको बताया शॉर्ट सर्विस कमीशन, टेक मतलब टेक्निकल। तो इसमें आपका परसेंटेज जो है वो हर बार मतलब वेरी करता है, कभी 65, कभी 65, कभी 70 तक जाता है। तो ऐसे परसेंटेज आता है, जैसे वैकेंसी होती है, जैसे सीटें होती है, उस हिसाब से। तो अगर आप परसेंटेज अच्छा है तो आपको एसएसबी कॉल लेटर आ जाएगा। आप फॉर्म, पहले तो आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, जो कि सरकारी रिजल्ट पे मिल जाता है, या डायरेक्ट ज्वाइन इंडियन आर्मी पे मिल जाएगा। आपका वेबसाइट जो है उस पर आप जाकर फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अपना डॉक्यूमेंट होता है, जैसे मार्कशीट हो गया 10th 12th का, उसका से डिग्री का, अगर डिग्री नहीं है तो ओरिजिनल डाल सकते हैं, या अपेयरिंग है तो अपेयरिंग डाल दीजिए। ये सब क्राइटेरिया होता है। अपेयरिंग वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, ठीक। जो बीटेक अपेयरिंग में है, लास्ट सेमेस्टर में है, फोर्थ ईयर के लास्ट सेमेस्टर, वो भी अप्लाई कर सकता है। तो ये सब आप अपलोड करके फार्म सबमिट कर दीजिए। आपका परसेंटेज अच्छा रहा तो आपको सीधे आपके ईमेल पे आएगा कि आपको कॉल लेटर के लिए कि आप एसएसबी के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, आपका ये चीज़ें हैं, इस दिन आपका एसएसबी होने वाला है। तो ये चीज़ तो हो गया आपका एसएसबी के लिए। अब एसएसबी में आपको क्या होता है कि सबसे पहले आपको बता दें कि पूरा आपको फॉर्मेट दिया जाएगा, इंस्ट्रक्शन जो आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। वो लगभग 27-30 पेज का रहता है। तो उसमें आपको सारी चीज़ें ले जानी होती है, जो चीज़ें उसमें होती हैं, जिससे साइन सिग्नेचर करा के ले जाना पड़ता है। ये चीज़ भी मैं बताऊँगा, बस आप लोग वीडियो बने रहिएगा।
तो आप सभी को बता दें कि एसएसबी बेसिकली जोन जो है वो आपका भोपाल है, प्रयागराज है, इधर हरियाणा साइड है, ठीक, उसके बाद से बेंगलुरु है। तो ये सब जोन है एसएसबी के। तो यहाँ पे आपका कोलकाता है इंडियन नेवी का, तो ऐसे है। तो यहाँ पे आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का नोएडा है जैसे, तो ऐसे आपका है सारा। तो ये सबका एसएसबी में एक ही प्रक्रिया है कि आपका अगर मॉर्निंग में बुलाया जाता है तो आपको 6 मॉर्निंग क्लॉक में आपका लगभग एसएसबी के लिए रिपोर्टिंग टाइम रहता है, ठीक। तो इसमें आपको क्या होता है कि अगर एसएसबी के लिए आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया तो आपको जहाँ भी आपका एसएसबी रहेगा तो वहाँ पे आप जाते हैं तो नियर बाई रेलवे स्टेशन के पास आपको एमसीओ मिल जाता है, जो वहाँ पे आपको वहाँ से वो लोग लेके सीधे आपका मतलब आर्मी का ट्रक रहेगा या जो भी रहेगा, कार और जो भी मतलब ज़्यादातर ट्रक ही रहता है, उसमें आपको बैठा के और वो ले जाते हैं सेंटर पे। सेंटर पर जाने के बाद से आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे पहले होता है। ये आपका एक प्रक्रिया है, मैं अभी आऊँगा इस पॉइंट पर। पहले आपके आ जाते हैं कि क्या क्या आपका सर्टिफिकेट चाहिए। तो सर्टिफिकेट में मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले तो सर्टिफिकेट जो है